ममता बनर्जी कौन होती है? एक मुख्यमंत्री की हैसियत क्या है राज्य के लोगों के सामने? राज्य के लोगों के सामने एक मुख्यमंत्री की दो कौड़ी की हैसियत नहीं है। जब चाहे तब हटा दे, जब चाहे उसके विरोध में खड़े हो जाए, जिस सड़क पे कहे चाहे उस सड़क पे धरना प्रदर्शन कर दे। किसी ममता बनर्जी में हिम्मत नहीं है, लोगों की हिम्मत टूट चुकी है, उस हिम्मत को आगे बढ़ाना होगा। कमजोर व्यक्ति की आवाज़ अगर मुझे बनने का सौगंध हमने खा ली तो खा ली, फिर उसके बाद गोली बंदूक लाठी डंडे किसी पुलिस और किसी चीफ मिनिस्टर की औकात नहीं जो मुझे रोक दे। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला अगर कंट्री होगा तो हिंदुस्तान होगा। मुसलमानों को, इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ देगा। और हिंदुओं को चेतना चाहिए कि हम 2050 के बाद हमारी क्या स्थिति होगी। जो स्थिति आज बांग्लादेश में है, जो स्थिति पाकिस्तान में है, वो हिंदुस्तान में होने वाला है। हमने भारत के दो सुनहरे धरती के टुकड़े इन जिहादियों के हाथों में सौंप दिया। जिहादियों के हाथों में सौंप दिया। भटके हुए नहीं, इस्लामिक आतंकवाद से जिस औरंगजेब से देश आजाद हुआ था, उन्हीं औरंगजेबों को वापस हमने बंगाल और पाकिस्तान सौंप दिया और वही अत्याचार वहाँ के लोग बेचारे झेल रहे हैं। अगर वहाँ के हिंदुओं के साथ अगर व्यवहार गलत करे तो हमारी सेना, हमारा देश तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान करेंगे, होगा, इल्जाम होगा। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है तमाम नेता चुप्पी साध लेते हैं, और मगर जब कहीं बॉलीवुड की बात आती है या किसी मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है तो तमाम नेता, तमाम बॉलीवुड सब खड़े हो जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, हिंदू समाज इतना सहिष्णुता के साथ जीने वाला समाज है जिसकी कोई हद नहीं। ज़्यादा मिठाई ज़्यादा खतरनाक होती है। रामायण में लक्ष्मण जी परशुराम संवाद में कहते हैं, जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो जो हिंदू समाज की मिठास है ना, यही उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण है। जो समाज लड़ा, जो लोग लड़े, देश की आज़ादी के लिए लड़े, उनको तो हम किसी प्रकार की वाहवाही देते नहीं। जो घुन की तरह खाए, दलालों की तरह चाट गए देश को, उन्हीं की जय जयकार इस देश में होती रही है। तो ये मेन समस्या इस देश की है कि जिस पार्टी से, जिन नेताओं से, जिन लोगों से आप अपेक्षा कर रहे हैं, वो आपके राज्य में, सरकार में मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद तो बनना चाहते हैं, लेकिन आपके दर्द में लड़ने की हिम्मत, आपके दर्द को जीने की हिम्मत, आपके दर्द के लिए खड़े होने की हिम्मत इन तमाम नेताओं में नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से पूरे भारत में कल धरना प्रदर्शन हुआ, मगर जब पश्चिम बंगाल में हुआ तो ममता बनर्जी ने लाठीचार्ज करवा दी। कई जो साधु संत थे उन्होंने बद्दुआ भी दी उनको, अपने अपने तरीके से। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी का अंत हो गया, उनके बेटे का अंत हो गया, वैसे ही ममता बनर्जी का अंत हो गया। एक बात स्पष्ट कर दूं, धरना प्रदर्शन करने वाले को, समाज में समाज के बुराइयों के विरोध करने वालों को फूलों के बिस्तर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, न ममता बनर्जी से, न भारतीय जनता। पश्चिम बंगाल में जब मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनती है तो फिर तब उनका स्वागत क्यों किया? मैंने कहा, जो समाज तरक्की चाहता है, बदलाव चाहता है, किसी का वो अत्याचार का अंत चाहता है, उसे फूलों का बिस्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ममता बनर्जी के सीने पे चढ़ करके प्रदर्शन करो, विरोध करो, और उस आखिरी व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति की आवाज बनो, तब बात बनेगी। फूलों का बिस्तर, एक लाठी देखा, एक डंडा देखा। एक सरदार जी हमसे मिले, बोले विनय भाई प्रदर्शन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पुलिस लाठी मारेगी तो हम भाग जाएंगे भाई। नहीं, तुम करो। फिर आए, फिर दूसरे दिन मिले, फिर बोले नहीं भाई तुम करो, लेकिन लाठी आए, पुलिस वाला मारेगा भाई तो हम भाग जाएंगे भाई। इस तरीके से काम नहीं होता है। जब समाज के आखिरी व्यक्ति की आवाज़ आप बनना चाहते हैं, कमजोर व्यक्ति की आवाज़ बनना चाहते हैं, तो लाठी भी खाओ, डंडा भी खाओ, मुख्यमंत्री के सीने पे चढ़ करके विरोध प्रदर्शन करो। जो गलत है उसके लिए आवाज़ उठाओ, चाहे उसके लिए जो प्रताड़ना तुम्हें सहनी पड़े सहो, जो व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़े उठा सकते हो, तो ही तुम सबसे बढ़िया काम कर रहे हो। अदरवाइज घर में बैठो, जो कर सकते हो घर में बैठ के उतना ही करो। फिर ये बातें मत करो कि ममता बनर्जी ने नहीं करने दिया। ममता बनर्जी कौन होती है? एक मुख्यमंत्री की हैसियत क्या है राज्य के लोगों के सामने? राज्य के लोगों के सामने एक मुख्यमंत्री की दो कौड़ी की हैसियत नहीं है।
जब चाहे तब हटा दे, जब चाहे उसके विरोध में खड़े हो जाए, जिस सड़क पे कहे चाहे उस सड़क पे धरना प्रदर्शन कर दे। किसी ममता बनर्जी में हिम्मत नहीं है, लोगों की हिम्मत टूट चुकी है, उस हिम्मत को आगे बढ़ाना होगा। और सच के लिए लड़ने में क्या ममता बनर्जी, मैं कह रहा हूँ सारे मुख्यमंत्री इंडिया के एक तरफ खड़े हो जाए और मुझे सच के लिए लड़ना है तो मैं सबके सामने लड़ूंगा, सबसे लड़ूंगा। गोली भी खाना होगा, गोली भी खाऊंगा, थाना भी जाना होगा, थाना भी जाऊंगा। आखिरी व्यक्ति के, कमजोर व्यक्ति की आवाज़ अगर मुझे बनने का सौगंध हमने खा ली तो खा ली, फिर उसके बाद गोली बंदूक लाठी डंडे किसी पुलिस और किसी चीफ मिनिस्टर की औकात नहीं जो मुझे रोक दे। समस्या समाज की जब आप अपने कंधों पर लेते हैं तो उससे आने वाले नुकसान को भी झेलने को तैयार रहिए। आप ये बताइए, बहुत हिंदुओं की बात करते हैं मगर आज जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो आप तो कुछ बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं? पूरी देश और विश्व भी बोल रहा है। जहाँ जहाँ हिंदू हैं वहाँ उन हिंदुओं के खून खोल रहा है। किस तरह दीपचंद दास को मारा गया, फिर पेड़ पर लटका करके आग के हवाले किया गया। उस घटना को जो भी हिंदू देखता है उसका खून खोल रहा है, सिर्फ खून उसका नहीं खोल रहा है जिसने बांग्लादेश को अलग करने में हजारों सैनिकों, हजारों सैनिक हमारे शहीद हुए थे। आज उसी के जो कांग्रेस पार्टी है दिग्विजय सिंह बयान दे रहा है कि जो यहाँ प्रताड़ित हो रहा है उसका रिएक्शन है। यहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, ये प्रताड़ित तो 120 करोड़ हिंदुओं को कर रहे हैं यहाँ, और इसको प्रताड़ित हम कर रहे हैं यहाँ पे। और वो रिएक्शन कहाँ से आ रही है? कांग्रेस के कार्यालय से आ रहे, राहुल गांधी के घर से आ रहा है वो रिएक्शन। अरे जिस हिंदुओं के बल पे तुमने आज 55 साल इस देश पर शासन करे, आज हिंदुओं को वहां पर में तुमने बांट करके मरने के लिए छोड़ दिया। अगर तुम्हारे में ताकत होती तो हिंदुओं को यहाँ ले आए होते, पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ लाए होते, लेकिन वहां पर में छोड़ दिए मरने के लिए। पाकिस्तान में हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दिया गया। अब बांग्लादेश के अंदर जो बचे हैं 1 करोड़ 40 लाख हिंदू, उसको खत्म करने के लिए यहाँ से रची जा रही है। यहीं से यही विपक्ष के लोग वहाँ रच रही है कहानी कि वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित करो, क्योंकि यहाँ प्रताड़ित हो रही है। 2050 जाते जाते दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला अगर कंट्री होगा तो हिंदुस्तान होगा। मुसलमानों को, इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ देगा। और हिंदुओं को चेतना चाहिए कि हम 2050 के बाद हमारी क्या स्थिति होगी। जो स्थिति आज बांग्लादेश में है, जो स्थिति पाकिस्तान में है, वो हिंदुस्तान में होने वाला है। और देश का मुसलमान ऐसा नहीं है, देश का मुसलमान भाईचारे और प्यार में विश्वास। वो भाईचारा कश्मीर में देखे हैं, संभल में देखे हैं, जो कितने जब ये झुंड में होते हैं तो भाईचारा निभाते हैं, और जैसे झुंड से कम हो जाते हैं तो फिर जहाँ झुंड में होते हैं तो भाईचारा निभाते हैं। जिस तरह से अब यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, मगर कोई विपक्ष का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं। मगर इमरान मसूद तो कह रहे हैं ना, प्रियंका गांधी को बनाइए देश का प्रधानमंत्री। जैसे इंदिरा पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वैसे बांग्लादेश के भी टुकड़े कर देंगे। देखिए, सीधी सी बात है, जो लोग सत्ता में हैं उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है। आज उत्तर प्रदेश में कितने बिहार के लोग घुसपैठ, वो बंगाल के लोग घुसपैठ करके रह रहे हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां नहीं है? हमारे देश के नेताओं को एक निर्णायक निर्णय लेने की ज़रूरत है। अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपने संसाधन सबको बर्बाद करके बंगालियों को, अपने बांग्लादेशियों को अंदर ले आए। तो मैं कहता हूं एक नियम बनाओ ना कि एक पर बांग्लादेशी एक इंडियन को 0.3 हेक्टेयर ज़मीन अलाउड है, एवरेज आती है। तो एक बांग्लादेशी भारत में कूद के आए, 0.3 हेक्टेयर पश्चिम बंगाल का रख लो अपने पास, 10 आए 3 बीघा रख लो अपने पास, ऐसे करके ख़त्म करो। जब साले तुम्हें बांग्लादेश में रहना ही नहीं है तो बांग्लादेश बनाया क्यों? जब तुम्हें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है तो पाकिस्तान बनाया क्यों? पर व्यक्ति लैंड डिसाइड करो, जितने बांग्लादेशी पकड़े जाएं, या तो वो बांग्लादेश जाएं या उतनी लैंड कब्जा करो बांग्लादेश की, ख़त्म करो पूरा बांग्लादेश एक दिन, निपटाओ साले को। जब तुम्हें बांग्लादेश में रहना नहीं तो बांग्लादेश बनाया क्यों? जब पाकिस्तान में रहना नहीं तो पाकिस्तान बनाया क्यों? और हमने भारत के 2 सुनहरे धरती के टुकड़े इन जिहादियों के हाथों में सौंप दिया। जिहादियों के हाथों में सौंप दिया। भटके हुए नहीं, इस्लामिक आतंकवाद से जिस औरंगजेब से देश आज़ाद हुआ था, उन्हीं औरंगजेबों को वापस हमने बंगाल और पाकिस्तान सौंप दिया, और वही अत्याचार वहाँ के लोग बेचारे झेल रहे हैं। समझ में आई बात आपको? अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ तो कांग्रेस के नेता कह रहे थे ना, भटके हुए नौजवान हैं,
तो वो भी तो भटके हुए हैं। तभी तो कहता हूँ इस देश से विपक्ष खत्म, देश की समस्या खत्म। अगर कांग्रेस खत्म, जिहाद खत्म, कांग्रेस खत्म, उग्रवाद खत्म, कांग्रेस खत्म, घुसपैठिए खत्म। ये घुसपैठिए को अपना रिश्तेदार समझ के बचाने के लिए क्यों खड़े होते हैं? कारण क्या है? आज घुसपैठिए की भाषा तो बोल रहे हैं, जो वहाँ जो हिंदुओं को साथ हुआ व्यवहार, उसके भाषा को जिहादियों की भाषा तो दिग्विजय सिंह बोल रहा है, कांग्रेस बोल रहा है। इन सब का रिश्ता क्या है? इसीलिए कहता हूँ जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान में पाए जाए उसके साथ वही व्यवहार करो ना, चार के करो ना, भागते नजर आएंगे। लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान का पालन करता है, इस तरह के ना। लेकिन यूनुस को मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुमने अगर वहाँ के हिंदुओं के साथ अगर व्यवहार गलत करे तो हमारी सेना, हमारा देश तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान करेंगे, होगा, इल्जाम होगा, सब कुछ होगा। मैं कहता हूँ अमित शाह जी या मोदी जी से कि एक दिन के लिए आप छुट्टी पर चले जाओ और स्वतंत्र कर दो। देख लेंगे 24 घंटे के अंदर में बांग्लादेश को क्या हाल कर देगा यहाँ के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस मोहन हुआ। प्रिंस मोहन हुआ। प्रिंस मोहन कहाँ से? मोहम्मद नहीं, प्रिंस मोहन। मोहन ही बता। जी जी जी। कहाँ से हैं? मैं तो यहीं दिल्ली से हूँ, करोल बाग से जी। बांग्लादेश में हो रहा है, उस पर क्या बोलेंगे भाई? वो तो बेहद निंदनीय है सबसे पहले, लेकिन बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। लेकिन हमें बांग्लादेश से ज़्यादा सबसे पहले अभी देश की भूखमरी देखनी होगी। यहाँ गरीब सोए रहते हैं, बगल में वो नहीं दिखता। आसपास चलिए हर झुग्गियों में लोग खाए बिना मर रहे, वो नहीं दिखता। हम बहुत जगह देखिए, आइए तो सही, आप आंकड़ा देखिए, 80,000 लोग, 80,000 करोड़, हेलो, 80 करोड़ लोग अभी राशन ले रहे हैं। तो क्या हो गया? जब तुम्हारे पास तिरपाल नहीं थी, खुले आसमान में दाना सड़ता था, दारू की फैक्ट्री में जाके दारू बनती थी, वो तुम्हें बर्दाश्त है। घर में किसी के मुंह में, किसी के जानवर के, बकरी के, कोई भैंस के, कोई इंसान के पेट में चला जाए, वो बर्दाश्त नहीं है। वही तुम कह रहे हो कि भूखे सो रहे हैं, अभी मिल रहा है तो भूखे सो रहे हैं, एक तरफ कहते हो, दूसरी तरफ दूसरी बात। मोहन, क्या नाम बताया आपने? बातें नहीं करनी चाहिए। प्रिंस मोहन। मोहन भाई एक बात बताइए, 2009 की बात है, 1,80,000 टन अनाज सड़ जाता है कांग्रेस की सरकार में। ठीक है, जो गरीब जनता थी, क्या वो अनाज उसको नहीं दिया जा सकता था? दिया जा सकता था ना। मगर उस अनाज को सड़ाने के बाद उन फैक्ट्री को दिया गया जो आपके लिए मनोरंजन की चीज़ें बनाती हैं। वो सही है गलत है? ना, बेशक वो अगर सड़ जाए तो उसका उपयोग उसका उपयोग लोगों के बीच में करना चाहिए। अरे भाई, अभी 4-5 किलो में हम उलझे हुए हैं। 4-5 किलो में आप उलझे हुए हैं। 80 करोड़ लोग अभी घर पे रखे जाते हैं। सोचने वाली बात है। हम सुनिए, अरे सुनिए, तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, अन्न का एक दाना भी बर्बाद करना सड़ाने से बेहतर है वो किसी के मुंह तक जाए। अगर आप उसे बेच नहीं सकते तो कम से कम, मान लीजिए दूसरे देश में बेचते, लागत से कम मूल्य पे बेच रहे हैं, तो कम से कम अपने देशवासियों को बांट तो दे रहे हैं। गरीब आपका कोई भूखा गांव में तो नहीं सो रहा है। आपको पता है 4-4 किलो की बात करो, 4-4 किलो पे लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्रिश्चियन जाके आदिवासियों को 4-4 किलो चावल और दाल पे कन्वर्जन कर रहे हैं। अगर वो उनको मिलता है, हमारे देशवासियों को, गरीबों को, जंगल में रहने वाले को, सबको मिलता है, क्या नुकसान है उससे?